हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत खुश हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वर्क वीज़ा के बारे में, जिसको जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज़ आपके जो बाहर जॉब करने के जो सपने हैं वो इस वीज़ा से पूरे हो सकते हैं। और मैं इस वीज़ा के बारे में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ताकि आज आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी एंड उसके बाद आप इस वीज़ा को अप्लाई करके बाहर आ सकते हो और किस कंट्री में आ सकते हो वो मैं आगे आपको स्पेशली बताने वाला हूँ। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर एंड बहुत ज़्यादा मैं ट्रैवल करता हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करता हूँ, गाइड करता हूँ, एडवाइस करता हूँ, ताकि जितने भी भारत के लोग हैं जो बाहर आना चाहते हैं, चाहे पाकिस्तान से, चाहे बांग्लादेश से, चाहे नेपाल से, तो आप बाहर आ सकते हो। एंड मेरे पीछे आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल ट्री है। एंड ये इस टाइम जो मौसम है, सर्दी का मौसम है फ्रांस के अंदर, तो आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल ट्री है। एंड मैं चलते चलते आपसे बात करूँगा। एंड फ्रांस की बिल्ली को भी आप देख सकते हो, मेरे पीछे खड़ी हुई है। सो नाउ मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या प्रोसेस है इस वीज़ा के बारे में, तो उसके बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है कंट्री की बात मैं करने वाला हूँ, वो है स्वीडन। स्वीडन एक ऐसी कंट्री है जो शेंगन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, बहुत रिचेस्ट कंट्री में गिनी जाती है। एंड ये जो कंट्री है ये आपको एक वर्क वीज़ा दे रही है जिसका नाम है जॉब सीकर वीज़ा। एंड ये जॉब सीकर वीज़ा अपने आप में बहुत स्पेशल वीज़ा है एंड जिसको पाकर आप स्वीडन में आसानी से आ सकते हो। मैं बात करते करते आपको ये वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड आप मेरे आसपास का नज़ारा भी देख सकते हो। फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वेदर है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस टाइम ठंड का मौसम है फ्रांस के अंदर। और मैं आपको आसपास दिखाता रहूँगा बात करते करते, ताकि आपको पूरी की पूरी नॉलेज मिल जाएगी फ्रांस के बारे में। आपका मन करेगा तो आप फ्रांस में भी आ सकते हो। तो मैं आगे इस वीडियो में सारी की सारी बातें आपको बताने वाला हूँ स्वीडन के जॉब सीकर वीज़ा की। सो हमारे साथ मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्वीडन के वर्क वीज़ा के बारे में, जॉब सीकर वीज़ा के बारे में। एंड इसको जानने के बाद आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और आपका भी मन करेगा कि आपको भी ये वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो जॉब सीकर वीज़ा स्वीडन की सरकार देती है, ये वर्क वीज़ा देती है जो वर्कर्स होते हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं एंड नॉन स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, सबको ये वीज़ा स्वीडन की सरकार ये वीज़ा देती है। एंड सब लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी भारत के लोग हैं, अगर आप इंडिया में हैं, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही या अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप सब इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में भी रहते हैं तो भी आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप पाकिस्तान से हो सकते हो, चाहे बांग्लादेश से हो सकते हो, चाहे नेपाल, भूटान, जितने भी कंट्रीज़ हैं, सारे के सारे लोग इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कहने की बहुत अच्छी बात है कि ये वीज़ा सबके लिए ओपन है। तो इसको ये नहीं सोचना है कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ नहीं कर सकता। आप सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीज़ा को आप सभी को अप्लाई भी करना चाहिए। तो यानी कि पहली चीज़ मैंने आपको बता दी कि सबके लिए ओपन है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो ये है कि जो ये वीज़ा है इसके लिए आपको कोई भी फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं। यानी कि अगर आप स्वीडन में आना चाहते हो तो आपको ये नहीं कि आपको स्वीडन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी तभी आपको वीज़ा मिलेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई वीज़ा की, इसमें कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप अगर इंग्लिश बोलते हो तो आपके लिए काफ़ी ये वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको इंग्लिश से भी ये वीज़ा ईज़िली मिल सकता है। तो बात करते करते आपको जो ब्यूटीफुल नज़ारा वो भी दिखाता रहता हूँ, ताकि उससे आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ये देख सकते हो आप, पूरा चारों तरफ खाली पड़ा हुआ है। और अभी मैं पकड़ने वाला हूँ अपनी ट्रैम, बिकॉज़ ये ट्रैम स्टेशन आप देख सकते हो यहाँ पर सब कुछ आपको फ्रेंच में लिखा मिलेगा। तो यहाँ से मैं अपनी ट्रैम पकड़ने वाला हूँ एंड ट्रैम पकड़कर फिर मैं जाऊँगा, मुझे कुछ काम है सिटी सेंटर में एंड बात करते करते आपको बताऊँगा पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर।
तो जो चीज़ थी इम्पॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दी है कि इंग्लिश लैंग्वेज इसके लिए इनफ है, आपको कोई भी दूसरी लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करने के लिए काफ़ी मोटिवेट करेगी, एंड वो है यहाँ पर एज बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होती है हमारे इंडिया के जो वर्कर्स होते हैं कि सर मेरी एज बहुत ज़्यादा है, तो क्या मैं बाहर आ सकता हूँ, मैं जॉब कर सकता हूँ, मुझे वीज़ा मिल सकता है। तो ये स्वीडन का जो जॉब सीकर वीज़ा है, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें एज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी जितनी भी एज हो सकती है तो आप सब लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, एंड आप सभी को ये वीज़ा स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा ईज़िली मिल सकता है। तो एज को लेकर भी आपको कोई डाउट नहीं रखने, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल होते हैं कि सर एज से मेरी एज ज़्यादा है तो मैं क्या आ सकता हूँ, नहीं आ सकता। तो आई थिंक मैंने ये डाउट भी क्लियर कर दिया है। तो एज को लेकर भी कोई भी इशू नहीं है। तो ये स्वीडन का जो जॉब सीकर वीज़ा है, ये आप कितनी भी आपकी एज हो सकती है, आप सब इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको जानकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है, एंड वो जो पॉइंट है वो है कि इस वीज़ा को पाने के लिए आपको कोई भी जॉब की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आप अपनी कंट्री में इंडिया से अप्लाई करना चाहते हो, तो अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ कहती है कि अगर आपको हमारी कंट्री में आना है तो पहले जॉब लेनी पड़ेगी, जब आपके पास जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होगा तब हम आपको अपनी कंट्री का वर्क वीज़ा देंगे। बट इस स्वीडन के जॉब सीकर वीज़ा को लेकर बहुत अच्छी बात यही है कि इसके लिए आपको पहले कोई जॉब आपके पास होनी ज़रूरी नहीं है, यानी कि बिना किसी जॉब के आप स्वीडन में मूव कर सकते हो। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि बिना किसी जॉब के अगर आपको वीज़ा मिल रहा है तो आप खुद समझ सकते हो कि कितनी आसानी है आपके लिए, आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो बिना जॉब के भी आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं, एंड ये इंडिया के सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको बाहर आने का सपना है। एंड अभी मेरी ट्रैम आ चुकी है, अगर आप सामने देखोगे तो मेरी ट्रैम आ गई है, तो मैं इस ट्रैम में बैठकर जाने वाला हूँ, एंड आगे मैं इस वीडियो को सिटी सेंटर में कंटिन्यू करने वाला हूँ, आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो सामने से ट्रैम आ रही है, आगे भी मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीज़ा को लेकर, स्वीडन के जॉब सीकर वीज़ा को लेकर, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सुनाओ, अब मैं पहुँच चुका हूँ सिटी सेंटर में, एंड आप मेरे आसपास का जो नज़ारा वो भी देख सकते हो, बहुत अच्छा नज़ारा। एंड यहाँ पर एक BNP पारिबास बैंक है, पीछे आप देख सकते हो फ्रांस का बहुत फेमस बैंक है। तो आगे मैं चलते पूरा का पूरा आपको एग्जाम्पल सब कुछ समझाने वाला हूँ। बाकी के जो पॉइंट्स बचे हैं स्वीडन के जॉब सीकर वीज़ा को लेकर, जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो ये जॉब सीकर वीज़ा होता है स्वीडन का, इसकी जो ड्यूरेशन है वो है, स्वीडन की सरकार ने रखी है 9 मंथ्स, यानी कि 9 महीने का ये आपको ऑलमोस्ट वर्क वीज़ा दिया जाएगा। बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि, एंड ये बहुत अच्छी बात भी है, कि आप खुद से चूज़ कर सकते हो कि आपको कितने टाइम का ये वीज़ा अप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 9 मंथ्स की इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन है, बट मिनिमम आपको 3 मंथ्स का ये वीज़ा के ड्यूरेशन आप चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, यानी कि 3 महीने का तो आपको ये वीज़ा लगाना पड़ेगा। बट इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको 6 मंथ्स का वीज़ा चाहिए तो आप 6 मंथ्स का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। एंड 6 मंथ्स का वीज़ा अप्लाई करोगे तो उसके हिसाब से फिर आपको फ़ंडिंग दिखानी पड़ेगी, और फंडिंग के बारे में आपको आगे बताऊंगा ताकि उससे आपको अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वीज़ा की ड्यूरेशन है आपको खुद से डिसाइड करनी है कि आपको 3 मंथ्स की चाहिए, 4 मंथ्स की चाहिए, 5 मंथ्स की चाहिए, 6 मंथ्स की चाहिए, 7, 8 या फिर मैक्सिमम 9 मंथ्स की चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इस वीज़ा को लेकर बहुत अच्छी बात है। एंड आप मेरे पीछे ये ब्यूटीफुल नज़ारा भी देख सकते हो, मैं चलते बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत फेमस कैफ़े बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, अपना बैठते हैं आराम से। तो बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा। आप मेरे आगे सामने एक चर्च भी देख सकते हो जो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से मैं चलते बात करूँगा, आपको समझाता रहूँगा सारी की सारी चीज़ें, तो उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ड्यूरेशन को लेकर, मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपको 9 मंथ्स का ड्यूरेशन होगी। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो आप अपने हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हो। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है, और वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एंड वो है बैंक फ़ंड्स। क्योंकि जब भी आपको स्वीडन में आना होगा तो सिंपल सी बात है, जब भी आप आओगे तो आपके पास जॉब तो होगी नहीं, तो आपको अपने सर्वाइवल के लिए आपको बैंक फ़ंड्स भी दिखाना पड़ेगा, यानी कि एम्बेसी को आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपको पास पैसा भी है, ताकि जब भी आप स्वीडन में आओगे तो आपको बिना पैसों की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्योंकि जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी तब तक तो आपको अपना खर्चा खुद से निकालना पड़ेगा।
तो स्वीडन ने क्या किया, स्वीडन ने जो एक अमाउंट रखा है वो है 13,000 स्वीडिश क्रोना, क्योंकि जो स्वीडन की जो करेंसी है वो यूरो नहीं है, वो स्वीडिश क्रोना है। तो 13,000 स्वीडिश क्रोना इन्होंने रखी हुई है। अगर हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये करीब करीब बन जाती है 1 लाख रुपए से ऊपर ये अमाउंट बन जाता है। तो यानी कि स्वीडन ने कहा है कि आपको हर महीने के हिसाब से एटलीस्ट 1 लाख रुपए तो आपको रखना होगा। 1 लाख रुपए अगर आपको रखना होगा तो एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि अगर आप 3 महीने का वीज़ा लगाओगे तो आपको 3 लाख रुपए से ऊपर थोड़ा पैसा रखना पड़ेगा। तो हर महीने के हिसाब से आपको 1-1 लाख रुपए खुद से बढ़ाने पड़ेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ड्यूरेशन को लेकर कि आप चूज़ कर सकते हो, तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आपको कितने महीने का वीज़ा चाहिए, ताकि आप वहाँ पर पहुँच कर आप जॉब ढूंढें, आपको जॉब मिल जाए, उसके बाद फिर आप वहाँ पर सेटल हो सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात मैंने आपको बता दी है कि बैंक फंड्स को लेकर तो इतने पैसे आपको रखने पड़ेंगे एंड ये बहुत मामूली सा अमाउंट है, बिकॉज़ आपको जॉब मिल ही जाएगी और जब जॉब मिल जाएगी तो फिर आपको ये दिक्कत नहीं होगी, आप वहाँ से कमाओगे पैसे एंड उससे ही अपने सारे के सारे खर्चे पूरे करोगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं बताता हूँ आपको एक और बहुत अच्छी बात इस वीज़ा को लेकर। एंड सबसे पहले ये देख लीजिए आप, मैं चर्च के बहुत करीब पहुँच गया हूँ, तो आप देखोगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है, तो बहुत ब्यूटीफुल चर्च है एंड मेरे आसपास ही बहुत अच्छा नज़ारा है, आप देख सकते हो। सुनाओ अब मैं इस डायरेक्शन में जाने वाला हूँ, मुझे कुछ चीज़ ख़रीदनी भी है यहाँ से, तो आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो जो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड वो है इस वीज़ा की जो फ़ीस है, यानी कि जो ये वर्क वीज़ा आपको मिल सकता है, इसकी जो फ़ीस है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो इसकी फ़ीस जो स्वीडन की सरकार ने रखी है वो भी बहुत कम रखी हुई है। तो टोटल फ़ीस स्वीडन की सरकार ने कहा है कि इसकी जो फ़ीस है वो है ऑलमोस्ट 19,000 इंडियन रुपीज़। 19,000 इंडियन रुपीज़ एक बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट है, कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है। अगर आपको 19,000 रुपये के वीज़ा फ़ीस में अगर आपको ये वर्क वीज़ा मिल रहा है तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना अच्छा बेनिफिट आपका, कि आपके पैसे भी बहुत कम लगने वाले हैं इस वीज़ा को पाने के लिए। तो आई थिंक ये भी एक आइसिंग ऑन द केक मैंने आपको बात बता दी है, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी कंट्री में अगर आप जाओगे, ये देख सकते हो आप, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है मेरे पीछे, यहाँ से भी देख सकते हो एंड यहाँ से भी देख सकते हो, तो बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है। बात करते करते मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि यहाँ की सड़कें कैसी होती हैं, स्ट्रीट्स कैसी होती हैं, लोग कैसे होते हैं, तो उससे भी आपको अच्छा लगेगा। बिकॉज स्वीडन में भी अगर आप आओगे तो भी आपको इसी तरीके का नज़ारा मिलने वाला है। तो हर जगह यूरोप में ये सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, बस लोगों के थोड़े से कलर बदल जाएंगे थोड़े से। तो जैसे मैंने आपको फ़ीस के बारे में बताया, तो फ़ीस मैंने आपको बता दिया 19,000 रुपये। तो 19,000 रुपये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इजीली इसको अफोर्ड कर सकते हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर कर ली हैं इस वीडियो के अंदर एंड स्वीडन के जॉब सीकर वीज़ा, वर्क वीज़ा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो बहुत ज़्यादा नंबर्स में आप सब अप्लाई कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को पहले ये वीज़ा दिलाया हुआ है, स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा। तो हम ये वीज़ा दिलाने में एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्टीज़ है हमारी, और इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता भी रहा हूँ। एंड मैं खुद यूरोप में रहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, गाइड करता हूँ, एडवाइस करता हूँ, तो इससे आपकी भी काफ़ी मदद की जा सकती है। तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं इस वर्क वीज़ा को एंड आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी एंड आपको ये वीज़ा दिलाने में आपकी मदद करेगी। और ये बहुत ही अच्छा वर्क वीज़ा, आप सबको अप्लाई करना चाहिए। आप अप्लाई कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑलवेज़।